हेलो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक का हाईलाइट किया था और आज मैं आप लोगों के सामने फिजिकल के यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक का हाईलाइट दे रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नजर आए, है ना। यूनिट वाइज देखता हूँ। जैसा आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स का आएगा, तो पहली यूनिट आती है बच्चों सॉल्यूशन। पहली यूनिट क्या आती है बच्चों? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोर्ड में कितने नंबर का है बच्चों? 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आना है। 7 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आना है, जिसमें से बच्चों आपको पता होना चाहिए 70% न्यूमेरिकल आता है। 70% क्या आता है बच्चों? न्यूमेरिकल। 70% किसको करेंगे बच्चों? न्यूमेरिकल को टेस्ट करेंगे। 70% न्यूमेरिकल। 70% क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। 70% न्यूमेरिकल और 30% क्या होगा बच्चों? थ्योरी होगी। 30% थ्योरी, ये चांस होता है आने का। अब थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको कहना है बच्चों हेनरी लॉ। किसके बारे में तैयार करना? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या तैयार करेंगे बच्चों? इसकी एप्लीकेशन, इसकी लिमिटेशन और लॉ के साथ एप्लीकेशन और लिमिटेशन करेंगे। उसके बाद सेकंड क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोलिगेटिव। कोलिगेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में बच्चों एक टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट है। इसी के अंदर आप पढ़ेंगे बच्चों आइडियल, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इस पे डिस्कस करेंगे। इस पे डिस्कस करेंगे। और नॉन आइडियल को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, है ना बच्चों। उसके बाद एक टॉपिक आता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट आ सकता है राउट्स लॉ। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्या होगा बच्चों? राउट्स लॉ। राउट्स लॉ पे फोकस जरूर करना आपको, है ना। ऑस्मोसिस के अंदर एक चीज और होगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस होगा, वहां पे एसपीएम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही करके एंटी फ्रीज कंपाउंड, एंटी फ्रीज मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एंटी फ्रीज कंपाउंड या मिश्रण के बारे में, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट। अब आता है बच्चों न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट बच्चों आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपने पढ़ा होगा मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इस पे भी बेटा आ सकता है। सेकंड आपको क्या आ सकता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो आप लोगों को बच्चों इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि डेल्टा टीवी बराबर केबी इनटू एफ के न्यूमेरिकल एलिवेशन, है ना। डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एफ। और ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पाई इंटू वी बराबर एन आर टी, है ना। ये तो तब हो फार्मूले लगते हैं जब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल्स का यूज हो। बट अगर वोलेटाइल का यूज करेंगे या इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड का सोल्यूट का यूज करेंगे तो वहां पे वन था फैक्टर आएगा। क्या आएगा? वन था फैक्टर। वन था फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। वन था फैक्टर आई, ये न्यूमेरिकल पार्ट है ना। और एक लास्ट पार्ट आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, इसी में डेल्टा पी बाई पी नॉट राउट्स लॉ से रिलेटेड मिलेगा। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन 70% न्यूमेरिकल देगा आपको और 30% थ्योरी। ये आप लोगों को सॉल्यूशन पे डिस्कस। इसके बाद आप जाएंगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर जाएंगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का क्वेश्चन देगा आपको बोर्ड के अंदर, 9 मार्क्स का। इसके अंदर भी सेम पैटर्न बेटा वही है। क्या पैटर्न है? 70% 70% न्यूमेरिकल देगा। क्या देगा बच्चों? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल देगा, ठीक है बच्चों। और 30% क्या देगा बच्चों? थ्योरी का पार्ट है। 30% क्या आएगा? थ्योरी। ये चांस होता है बोर्ड का सिस्टम जो अभी तक देखा गया। थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले आपको कॉमर्शियल सेल पढ़ना है। क्या बच्चों पढ़ना है? कॉमर्शियल सेल के बारे में पढ़ना है, या इसको बच्चों
कुछ लोग बैटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरीज के बारे में। बैटरीज कितने टाइप्स के होते हैं? 3। प्राइमरी, है ना बच्चों, प्राइमरी के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूल सेल के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, फ्यूल सेल के बारे में। इसमें क्या पढ़ेंगे? उसकी प्रिपरेशन है, उसका आपका यूजेस पढ़ेंगे इक्वेशन के साथ। उसके बाद बच्चों फैराडे लॉ। कौन सा लॉ पढ़ेंगे बच्चों? फैराडे लॉ। फैराडे लॉ दोनों पढ़ेंगे बच्चों। फैराडे लॉ कितना पढ़ेंगे? दोनों को पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, इसके अंदर छोटी छोटी। उसके बाद थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगी आपको, याद होगा बच्चों। मोलर कंडक्टेंस, कैपम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैपी। इसी में कोलराउस लॉ का भी यूज करते हैं, उसी पे न्यूमेरिकल आता है आपको, है ना। उसके बाद एक चौथा पार्ट है कोलराउस लॉ। क्या बच्चों? कोलराउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। इससे रिलेटेड बहुत ही खासतौर से सबसे पहले ये तैयार करेंगे, फिर आपको कोलराउस लॉ एंड न्यूमेरिकल। 70% न्यूमेरिकल का चांस कहां से होगा बच्चों? नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन पे बच्चों न्यूमेरिकल जरूर आएगा, है ना। E इक्वल टू E डिग्री एट 2, है ना, 0.0591 by n log 10। यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, एनोड का कंसंट्रेशन बाई कैथोड का कंसंट्रेशन, है ना बच्चों। यहीं पर आप देखेंगे डेल्टा जी की वैल्यू -NFE या डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू -NFE डिग्री या सेल होता है ना बच्चों। सेकंड न्यूमेरिकल आपको जैसा मैंने बोला कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ पे बच्चों न्यूमेरिकल होगा। कैप इनफाइनाइट m बराबर होता है कोलराउस लॉ से कैप इनफाइनाइट a प्लस कैप इनफाइनाइट c। अब यहीं पे कैप इनफाइनाइट m या cm की वैल्यू निकाली जा सकती है, kappa into 1000 by m थे। यहीं से बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, a बराबर c into अल्फा स्क्वायर by 1 minus अल्फा, और यहीं से अल्फा बराबर निकालेंगे कैप cm by कैप इनफाइनाइट। कहने का मतलब इन पे न्यूमेरिकल मिलेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको 70 और 30% थ्योरी देगा और 70% न्यूमेरिकल। मैंने बताने की कोशिश किया, इस सिस्टम से करेंगे कि 9 मार्क्स को कवर कर लेते हैं। इसके बाद केमिकल काइनेटिक पे हम चलते हैं। केमिकल काइनेटिक आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों? 7 मार्क्स का। इसका भी बच्चों केमिकल काइनेटिक का भी सेम मेथड है बच्चों, वही चीज है जैसे पहले आपने देखा। 70% 7 न्यूमेरिकल, देखिए यहाँ पे 30% थ्योरी का चांस है, 30% थ्योरी है और 70% न्यूमेरिकल का चांस है। 70% न्यूमेरिकल। तो पहले हम थ्योरी पर डिस्कस कर लें बच्चों, क्योंकि बच्चा ज्यादातर थ्योरी को पढ़ता है। तो पहली थ्योरी आप पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं लोग ROR। अब इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों, डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? फैक्टर इफेक्टिव पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिव पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन के जो टाइप्स उसके बारे में थोड़ा सा, इंस्टेंटेनियस एवरेज टाइम रेट के बारे में पढ़ सकते हैं। सेकंड जो पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पूरे यूनिट का 60% पार्ट है बेटा, पूरे यूनिट का 60% पार्ट। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कभी कभी इसकी मॉलिक्यूलरिटी के साथ डिफरेंस भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और डिफरेंस। मेन जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, रेट कांस्टेंट फार्मूला, रेट कांस्टेंट फार्मूले को ड्राइव करना। दोनों टाइप्स कौन कौन सा बच्चों? जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट फार्मूला का ड्राइव करेंगे, और इन्हीं पे हाफ टाइप के क्वेश्चन है ना बच्चों। तीसरा जो आप टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों थ्योरेटिकल, वो है कोलिजन थ्योरी से बेसिस आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे आप, जिसके अंदर आप एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे बच्चों और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो 30% थ्योरी। अब आते हैं न्यूमेरिकल का पार्ट। यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल का जो पार्ट है बच्चों, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन में अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बारे में बोर्ड में पूछे जाते हैं। सेकंड
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसा मैंने आपको बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों, इसके न्यूमेरिकल को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। एक तो रेट कांस्टेंट से ऑर्डर निकालना और ऑर्डर से रेट कांस्टेंट बताना, उसको जरूर पढ़ें। और जो मेन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर 2.303 log 10 a by a minus x, या इसको बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है 2.303 by 10 log 10 r इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, परसेंटेज का न्यूमेरिकल मिलेगा, या 0.693 by t हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट, या तो बराबर 1 by k और 1.44 into t, यहाँ से न्यूमेरिकल मिलेंगे। सेकंड थर्ड आपको आर्हेनियस थ्योरी की इक्वेशन का न्यूमेरिकल मिलेगा, खास तौर से एक्टिवेशन एनर्जी वाली log 10 k2 by k1 है ना बच्चों, EA by 2.303 r, टेम्परेचर दो दिए होंगे T1 by T2, इससे रिलेशन क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब मेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से न्यूमेरिकल मिलेगा और यहाँ से मिलेगा आर्हेनियस थ्योरी। और ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सीरीज का क्वेश्चन आता है, इक्वेशन दे देगा, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा, उससे रिलेटेड ऑर्डर बताना, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, और तीन कभी कभी शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में पूछा जाता है बच्चों, टेम्परेचर कोएफिशिएंट और स्यूडो रिएक्शन कभी कभी आता है, एक नंबर में आप फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार 7 नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया है 70% थ्योरी और 70% न्यूमेरिकल और 30% थ्योरी। तीनों फिजिकल यूनिट को मैंने आपको ड्राइव किया, और ईमानदारी से आप करेंगे और रिपीट करेंगे जितना, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा।